नमस्कार, मैं तोशु दिवाकर और आप देख रहे हैं ARS न्यूज। देश में एक टैक्स का सपना लेकर जीएसटी लागू किया गया था। अब इस सिस्टम में बड़ा सुधार होने जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 2 दिन तक चल रही है और इस बार चर्चा का फोकस है टैक्स स्लैब को आसान बनाना। आइए समझते हैं आखिर ये बैठक क्यों अहम है और इसमें आपके लिए क्या बदल सकता है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। मकसद था अलग अलग टैक्स खत्म करके देश भर में एक समान टैक्स व्यवस्था बनाना, लेकिन अब सरकार इसे और सरल बनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हमारे पास 4 टैक्स स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28%। लेकिन अब इनकी जगह सिर्फ 2 स्लैब्स 5 और 18% रखने का प्रस्ताव है। यानी रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर 5% टैक्स और बाकी ज्यादातर सामान पर 18%। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा फैसला कौन लेता है, तो आइए समझते हैं जीएसटी काउंसिल कैसे काम करती है। दरअसल जीएसटी काउंसिल को संविधान के आर्टिकल 279A के तहत बनाया गया है। इसका चेयरपर्सन देश का वित्त मंत्री होता है, यानी फिलहाल निर्मला सीतारमण। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं। कुल 33 सदस्य, 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेश और 2 केंद्र सरकार से। फैसले आमतौर पर सर्वसम्मति से होते हैं, लेकिन अगर वोटिंग करनी पड़े तो 75% बहुमत जरूरी होती है। इसमें केंद्र का वोटिंग पावर 1/3 यानी कि 33% है और राज्यों का 2/3 यानी 66%। यानी ना तो केंद्र अकेले कुछ तय कर सकता है और ना ही राज्य, दोनों को मिलकर फैसला करना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कई बार राज्य केंद्र पर ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं। खासकर बड़े राज्य कहते हैं कि उनका वोट छोटे राज्यों के बराबर माना जाता है, जबकि उनकी अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा बड़ी होती है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य अक्सर कहते हैं कि जीएसटी की वजह से उनके राज्य में कमी हो रही है। वहीं कर्नाटक जैसे राज्यों ने कई फैसलों को मानने से इनकार भी किया है। यानी जीएसटी काउंसिल भले ही केंद्र और राज्यों को साथ लाने की कोशिश करती हो, लेकिन मतभेद हमेशा बने रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इस बार बैठक में आम जनता को क्या फायदा होगा? अगर टैक्स स्लैब 2 हो जाते हैं तो टैक्स सिस्टम आपके लिए आसान जरूर हो जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों को डर है कि उनका राजस्व घट सकता है। जरूरी सामान पर 5% टैक्स रखने का फायदा सीधे आम लोगों को मिलेगा। वहीं लग्जरी आइटम और गैर जरूरी वस्तुओं पर 18% टैक्स जारी रहेगा, लेकिन 12 और 28% के बीच आने वाले प्रोडक्ट्स पर फैसला करना चुनौतीपूर्ण होगा। तो कुल मिलाकर ये बैठक टैक्स रिफॉर्म की दिशा में अहम कदम है। अगर प्रस्ताव पास होता है तो आपके लिए जीएसटी समझना और भी ज्यादा आसान होगा, लेकिन राज्यों की चिंता दूर करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अब नजर इस पर है कि 2 दिन की ये बैठक जनता के लिए राहत का पैकेज लाती है या फिर विवादों का नया अध्याय। फिलहाल इस पैकेज में इतना ही। बने रहिए ARS न्यूज के साथ।